पार्ट में मैंने आपको बताया था वांग जी जब सुबह उठा तो उसने देखा वेइंग वहां उसके साथ नहीं था। उसे लगने लगा कहीं वेइंग फिर से उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, उसे ब्रीथ करना भी मुश्किल हो रहा था। तभी वेइंग मुस्कुराते हुए रूम में आता है, लेकिन वांग जी की हालत देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे लगा मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ। मैं जब उठा तो तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे? वेइंग कहता है, लंजा मुझे माफ कर दो। कल रात तुम जब आए थे तो तुम बहुत थके हुए थे। मैं बस तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारे लिए बात रेडी करना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चिंता होने लगेगी। लेकिन वांग जी फिर भी रोए ही जा रहा था। वेइंग उसे पकड़ते हुए कहता है, लंजा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा वेइंग हूँ, मैं सच में वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगा। वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है, वेइंग मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अब कभी भी ऐसे गले नहीं लगा पाऊंगा। वेइंग तुम जो चाहो वो मैं करूंगा, तुम जहाँ जाना चाहो तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन प्लीज अब कभी भी इतने लंबे समय के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। वेइंग कहता है, लंजा अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा पाऊंगा? वांग जी कहता है, वेइंग मैं तुम्हारे बिना रोज मर मर कर जिया हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम इतने दुखी हो कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ा। वेइंग कहता है, लंजा ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी ही गलती है। मैं ही इतना इनसिक्योर हो गया था जो मैंने ऐसा स्टेप लिया, लेकिन अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। लंजा अब तुम्हें बाथ ले लेना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। वांग जी बाथ टब में जाता है और वेइंग से कहता है, क्या तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे? वेइंग कहता है, अगर मैंने तुम्हें ज्वाइन किया तो पक्का तुम लेट हो जाओगे। वांग जी कहता है, अभी भी बहुत टाइम है वेइंग, मैंने तुम्हारे साथ बात लेना बहुत मिस किया, तो प्लीज मुझे आकर ज्वाइन करो। वेइंग ऐसा ही करता है और दोनों साथ में एक रोमांटिक बात लेते हैं। क्लाउड रिसेस में सभी जगह ये बात फैल जाती है कि वेइंग वापस आ चुका है। लैंच रैन को गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे पहले ही वांग जी को मना लेना चाहिए था शादी के लिए। अब जब वो वेइंग वापस आ चुका है तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अब वांग जी हॉल में एंटर करता है और उसके पीछे वेइंग भी छुपते हुए आता है। वांग जी वेइंग से कहता है, वेइंग तुम्हें ऐसे छुपना नहीं चाहिए, इससे पहले कि अंकल नाराज हो जाएं तुम्हें उनके सामने आ जाना चाहिए। वेइंग लैंच रैन के सामने आ जाता है। वेइंग को देखकर लैंच रैन को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लैंच रैन की तबीयत बिगड़ता देख जिनफे उसके पास आती है। जिनफे गुस्से में कहती है, ये कौन इविल पर्सन है जिसको देखकर अंकल की तबीयत खराब होने लगी है? वांग जी को गुस्सा आता है और वो लैंच चैन से कहता है, ब्रदर आप अपनी वाइफ से कहिए कि वो अपने शब्दों पर ध्यान दें। जिनफे कहती है, वांग जी क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम देख नहीं सकते कि इस इंसान की वजह से अंकल को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। वांग जी गुस्से में कहता है, आपको कोई हक नहीं है वेइंग के बारे में ऐसा कुछ भी कहने का। लैन चैन भी जिनफे से कहता है, जब तक तुम किसी के बारे में जानते ना हो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। जिसके बारे में तुम ये सब कह रही हो वो एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर होने के साथ साथ वांग जी का हस्बैंड भी है, तुम्हें उसकी तरफ थोड़ी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। ये सुनते ही जिनफे शॉक्ड रह जाती है। लैन चैन कहता है, वांग जी तुम वेइंग के साथ कुछ समय बिताओ, अंकल का ख्याल मैं रख लूंगा। वांग जी वेइंग को लेकर जिंगशी में वापस आ जाता है। 3 हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा मैं जाई से मिलने जाना चाहता हूँ। वांग जी मना कर देता है। वेइंग कहता है, लंजा मेरा सच में जाई से मिलने जाना बहुत ज़रूरी है, 3 हफ्ते हो गए हैं तुम मुझे कहीं भी नहीं जाने दे रहे हो। वांग जी कहता है, तुम उनसे मिलने क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वेइंग कहता है, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें डर है तो मैं सुजी को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं अगर इतना ज़्यादा ही अर्जेंट है तो मैं तुम्हें बटरफ्लाई मैसेज सेंड करना सिखा दूंगा, वो खुद यहाँ तुमसे मिलने आ जाएंगी। वेइंग कहता है, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए? लंजा क्या तुम मुझे अब ऐसे ही कैदी बनाकर रखोगे?
वांग जी उससे कहता है, वेइंग मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर इतना ज़्यादा ही अर्जेंट है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वेइंग कहता है, नहीं लंजा, तुम्हें साथ आने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, वेइंग कहीं तुम फिर से भागकर जाने का तो नहीं सोच रहे? वेइंग कहता है, अर्गगा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। कैसा रहेगा अगर मैं क्लाउड रेसिस के बॉर्डर्स पर एक स्पेल लगा दूं? जैसे ही मैं तुम्हारे बिना बाहर जाने की कोशिश करूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वेइंग हंसने लगता है। अब वांगजी और उसे मना नहीं कर पाता और उससे कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। वेइंग एम्पर सस्माल का जार हाथ में लिए जय के घर तक पहुंचता है। जय उससे कहती है, वेइंग अगर तुम प्रेग्नेंट होने का सोच रहे हो तो तुम्हें अब ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। जब तुम प्रेग्नेंट होगे तो तुम्हें पूरी तरीके से ड्रिंकिंग छोड़ना होगा, तो अच्छा होगा तुम अभी से शुरुआत कर दो। वेइंग कहता है, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। जय वेइंग से पूछती है, तो सब कुछ कैसा रहा? वेइंग कहता है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? जय कहती है, तुम्हें समझना चाहिए मैं क्या पूछ रही हूँ। क्या तुम्हारे और वांगजी के बीच में कुछ हुआ? तुम्हारे फिजिशियन होने के नाते मुझे सब कुछ जानना होगा। क्या तुमने वांगजी को सब कुछ सच बता दिया? वेइंग कहता है, मुझे डर है, अगर मैं उसे ये सब बताऊंगा तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। एक ऐसा आदमी जो जन्म दे सकता है, क्या ये सुनने में अजीब नहीं लगता? जय कहती है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वांगजी कभी भी तुमसे नफरत करेगा। और ये सब तुम ही तो चाहते थे ना? शाम हो चुकी थी। वांगजी सिर्फ विंडो की तरफ ही देखे जा रहा था, क्योंकि वेइंग अभी तक घर नहीं आया था। अब वो वेइंग को ढूंढने निकलने ही वाला था कि तभी वो एक आवाज सुनता है, मेरा हस्बैंड कहाँ जा रहा है? वो वेइंग की आवाज थी। वेइंग कहता है, तुम मुझे ही ढूंढने जा रहे थे ना लंजा? क्या तुम्हें अब मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? ऐसा कहकर वेइंग वांगजी को बेड पर धकेलता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी वेइंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बाथ प्रिपेयर कर देता हूँ। लेकिन वेइंग उसे जाने नहीं देता। वेइंग कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की? वांगजी कहता है, वेइंग मैंने सोचा था तुमने शेमलेस होना छोड़ दिया है। वेइंग हंसते हुए कहता है, हांगुंजुम क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम वे वुशन है, और वे वुशन हमेशा से शेमलेस ही रहा है, क्योंकि उसकी सारी शर्म तो उसके लंजा के साथ ही है ना। वांगजी कहता है, वेइंग अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वेइंग कहता है, मैंने कब कहा कि तुम खुद को कंट्रोल करो? और उसके बाद दोनों के बीच डेली नाइट एक्टिविटी होती है। कुछ दिनों बाद सुजी वेइंग में कुछ चेंजेस नोटिस करता है। सुजी देखता है कि वेइंग को चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। सुजी उससे पूछता है, यंग मास्टर वे क्या आप ठीक हैं? लेकिन वेइंग बात को टाल देता है। अब कुछ समय और बीत गया था। वेइंग लैन जैंग के साथ काफी फेमिलियर हो गया था और उसके साथ खेला करता था। दोनों को साथ में खेलता देखकर वांगजी को बहुत खुशी होती थी। वो यिंगलैन जैंग से कहता है, मैं तुम्हें इस बोरिंग प्लेस से बाहर ले चलता हूँ। मैं तुम्हें एक छोटी लड़की से मिलवाऊंगा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम्हें उसके साथ खेलकर बहुत मजा आएगा। और वो उसे वेनिंग के घर पर लेकर जाता है। वहाँ वो उसे वेनिंग की बेटी से मिलवाता है और वो सब मिलकर नाइट हंट पर जाते हैं। अब 1 साल बीत चुकी थी। वेइंग सुबह मॉर्निंग में उठा और उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस होने लगा। वेइंग सोचने लगा, कहीं फिर से तो ऐसा नहीं होने वाला। थैंक गॉड लंजा मेरे आसपास मौजूद नहीं है। पूरे दिन वेइंग को कमज़ोर फील हो रहा था और वो अपने रूम में सिर्फ सोता ही रहा। वांगजी उसके पास आया। वांगजी सोचने लगा, शायद वेइंग आज कुछ थका हुआ है। वांगजी अपनी मीटिंग्स अटेंड करने चला गया। कुछ समय बाद वेइंग उठा। वेइंग सोचने लगा, लैन जियांग की क्लास अभी तक ख़त्म हो गई होंगी, मैं उससे मिलने जाता हूँ। वेइंग लैन जियांग की क्लास के बाहर देखता है। लैन जियांग अपनी माँ जिनफे के साथ खड़ा हुआ था। जिनफे उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वेइंग वहाँ जाता है और जिनफे से कहता है, मैडम लैन, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप जियांग पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो एक छोटा बच्चा है, ऐसा उसने क्या कर दिया? जिनफे कहती है, वो मेरा बेटा है और मैं उसके साथ क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
वुयिंग कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि आप उसे प्यार से समझाएं, वो एक अच्छा बच्चा है। जिनफे कहती है, तुम एक आदमी हो, तुम्हें एक लेडी से शादी करनी चाहिए थी और अपनी फैमिली बसानी चाहिए थी, लेकिन तुम यहाँ आ गए हो और वांगजी के साथ अपना परिवार बसाना चाहते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम लैन, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप अंकल लैन चिरैन की फेवरेट डॉटर इन लॉ हैं। मैं आपके बीच में कभी नहीं आऊँगा। लैन जियांग को अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ उसके अंकल से ऐसे बात कर रही थी, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अंकल की इसमें कोई गलती नहीं है, आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? लेकिन इस बात पर जिनफे को इतना गुस्सा आया कि उसने जियांग को फिर से थप्पड़ मारा। वो नीचे गिरने ही वाला था कि वेइंग ने उसे संभाल लिया। वेइंग चुपके से उसके कान में कहता है, जियांग, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, लगता है तुम्हारी माँ अभी अच्छे मूड में नहीं है। जिनफे कहती है, वांगजी की शादी मेरी कजिन सिस्टर जिनमे से होने वाली थी। वांगजी ने शादी के लिए हाँ भी कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम वापस आ गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता था? तुम मेरे ब्रदर इन लॉ वांगजी के लिए कर ही क्या सकते हो? तुम उसे एक फैमिली भी नहीं दे सकते। आज से मेरे बेटे से दूर रहना, मुझे डर है कि वो भी तुम्हारे जैसा ना बन जाए। वुयिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कैसे भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। जिनफे कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक कब का वापस चली जाती। तुम्हें पता है कि तुम कभी भी एक लैन नहीं बन सकते, तो तुम यहाँ अभी तक कर क्या रहे हो? वेइंग अपनी फ्लूट निकालने ही वाला था कि तभी जैंग कहता है, अंकल प्लीज मेरी मदर को माफ कर दीजिए। जिंगफे फिर जैंग पर हाथ उठाती है और कहती है, तुमसे कहा ना उस वेइंग से दूर ही रहो। वेइंग को फिर गुस्सा आता है और वो जैंग को बचाने के लिए जिनफे का हाथ हटाता है। जिनफे, जो कि मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और वेइंग पर हमला करने लगती है। वेइंग हर बार जिनफे से लड़ता नहीं है, वो बस खुद को और जियांग को बचाने की कोशिश करता रहता है। अब जिनफे वेइंग की बैक पर हमला कर देती है, जिससे वेइंग को फिर से अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। वेइंग लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने पेट में हो रहे पेन की वजह से वो तैलिस्मान निकालता है और ना चाहते हुए भी उसे जिनफे पर हमला करना पड़ता है, जिससे वो तुरंत वहां से जा सके। तैलिस्मान की वजह से एक स्मॉल ब्लास्ट होता है, जिससे जिनफे नीचे गिर जाती है। वेइंग बस जिनफे को डराना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिनफे घायल हो जाएगी। वेइंग ये देखने के लिए कि जिनफे कहीं ज्यादा घायल तो नहीं हुई है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक और तलवार से उसके ऊपर अटैक होता है। वो तलवार लैन चिरैन की थी। लैन चिरैन के साथ वहां लैन चचैन भी था। वांगजी ने जब देखा कि वेइंग जिंगशी में नहीं था, तो वो भी बेचैन हो गया था और पूरे क्लाउड रेसेस में उसे ढूंढने लगा। तभी कुछ जूनियर्स आकर वांगजी से कहते हैं, हम गुंजुन जल्दी चलिए, मास्टर वे ने मैडम लैन पर हमला कर दिया है। अंकल लैन चिरैन बहुत गुस्से में हैं। जब वांगजी वहां पहुंचा तो उसने देखा जिनफे ठीक से उठ नहीं पा रही थी और अंकल लैन चिरैन का हाथ घायल था। दूसरी तरफ शिचान वेइंग पर हमला करने वाला था। वांगजी तुरंत बेचैन का इस्तेमाल करता है और वेइंग को बचाता है। वांगजी शिचान से कहता है, ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, हम बात भी कर सकते हैं। वेइंग के साथ जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में सुजी को पता था। सुजुई वेइंग के पास आता है। वांगजी कहता है, सुजुई तुम वेइंग को जिंगशी लेकर जाओ, मैं तब तक अंकल की मदद करता हूँ। सुजी वेइंग को जिंगशी लेकर आता है। सुजी कहता है, मैं वो दवा लेकर आता हूँ जो आंट जाई ने मुझे दी थी। वेइंग कहता है, अब उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुकी है और मेरा फिर से मिसकैरेज हो चुका है। थैंक गॉड मैं ब्लैक पहनता हूँ, किसी को भी स्टेन नहीं दिखा होगा। सुजी, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से मेरे लिए बाथ प्रिपेयर करो, इससे पहले कि लंजा यहाँ आए मुझे चेंज करना होगा। कुछ समय बाद वांगजी बहुत दुखी मन से जिंगशी में वापस आता है। वांगजी को पता था वेइंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना किसी रीजन के ऐसा कभी नहीं करता। क्लाउड रिसेस के नियमों के अकॉर्डिंग वेइंग को ये सब करने की सजा मिलने वाली थी। लान वांगजी ने लान चिरैन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लान चिरैन ने उसकी एक बात नहीं मानी। लैन चिरैन कहने लगा, वो एक लैन का पार्टनर बनना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि जब वो अपनी हद पार करेगा तो उसे सजा मिलेगी ही। वांगजी ने शिचैन को भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिचैन ने कहा, वांगजी मुझे पता है यंग मास्टर वे के अपने कुछ कारण रहे होंगे।
लेकिन इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि उन्होंने एक क्लान लीडर की वाइफ पर हमला किया है। वांग जी शिचैन की बातों से सहमत था, लेकिन वो ये सब किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता था। वो किसी को भी वेइंग को पनिश करते हुए नहीं देख सकता था। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वेइंग पनिशमेंट से कैसे बचेगा, और वो बचेगा भी या नहीं। ऑल्सो गाइज, मैंने सोचा है कि फ़ैन फिक्शन को मैं ओनली 2 डेज़ यानी थर्सडे और संडेज़ में ही शेयर किया करूँगी। बाकी डेज़ पर मैं ड्रामाज ही दिखाया करूँगी, तो आप लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और गाइज, अगर आप लोगों के पास वांगशन की एनिमे पिक्चर्स का कलेक्शन है तो प्लीज़ मेरे इंस्टा पर मेरे को सेंड कर देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @manisha MANISHHAH, 2 H एक्स्ट्रा हैं। मुझे वांगशन की फ़ैन आर्ट्स चाहिए, मतलब मुझे शाओज़न और वांगयीबो के पिक्चर्स नहीं चाहिए, उनके फ़ैन आर्ट पिक्चर्स जो मोस्टली मैं अपने वीडियोज़ में लगाती हूँ। अगर आपके पास वो हो तो प्लीज़ मुझे सेंड कर देना। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।